या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह यहाँ का इंतज़ाम और ये माइक वगैरह बहुत बेहतर है। लाइट की दिक्कत और परेशानी कुछ हो गई है, इसलिए एक दो मरतबा माइक को बंद करना पड़ा या अपने आप बंद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उन बंदों की ज़िंदगी का ऐलान फरमाया जो उसकी राह में अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। ऐसे लोग ज़िंदा क्यों होते हैं, क्या वजह होती है कि आम आदमी मरने वाला तो मर जाता है और ऐसे नेक बंदे ज़िंदा होते हैं, ये भी एक अहम मौजू है। मैं अगर इस पर कुछ गुफ्तगू करूं तो जो मैं सुनाने आया हूं वो बयान करना बाकी रह जाएगा। लोग कहते हैं, वो लोग कौन हैं आप हजरात को मालूम हैं? वो लोग जो अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखते हैं, जिनके दिलों में उनका कीना होता है। वो कहते हैं कि करबला का एक वाक़या बहुत छोटा था, मुख्तसर था, लेकिन लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ा कर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। मेरा उनसे कहना है कि अगर करबला का वाक़या बहुत ही मामूली होता तो अल्लाह ताला की नाराज़गी इस कदर नहीं होती, जैसा कि अहादीस में है, जैसा कि रिवायतों में है। चुनांचे अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना किताब अस्सवाइक़ुल मुहरिक़ा सफ़ा 194 पर और साहिबे नूरुल अब्सार ने अपनी किताब में और जगह जगह इमाम सुयूती ने अपनी तारीख़ुल खुलफ़ा में करबला के बाद के वाक़यात को ज़िक्र फरमाया। फरमाते हैं अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह कि लम्मा क़ुतिल हुसैन इब्न अली, जब इमाम हुसैन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम शहीद हो गए, कत्ल कर दिए गए, तो उनके कत्ल के बाद क्या आलम था। फरमाते हैं कि आसमान से खून बरसा, आसमान ने खून से रोया। फ़अस्बहना व हिबाबुना व जरारुना ममलुवतुन दमन, हम इस तरह से सुबह किए कि सुबह में हमारे मटके, हमारे घड़े सब खून से भरे हुए थे। ये रिवायत अल्लामा इब्न हजर मक्की की है और इमाम सुयूती तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा 165 पर ये तहरीर फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, लम युलक़ब हजरुम मिन अहजालिल बैती इल्ला वुजिदा तहतहु दमुन अबीद, कि जब उनकी शहादत हो गई तो उस दिन बैतुल मुक़द्दस में जिस जिस पत्थर को उठाया गया वहाँ से ताज़ा खून नज़र आता था, ताज़ा खून निकलता था। यानी आसमान ने तो रोया ही, ज़मीन ने भी रोया, और उनका रोना आंसुओं से नहीं बल्कि खून से था। यहाँ तक कि उम्मे हिब्बान फरमाती हैं कि जहाँ जहाँ पत्थर उठाए गए बैतुल मुक़द्दस में खून निकला और आसमान सुर्ख हो गया। 3 दिन तक दुनिया में अंधेरा छाया रहा और किसी भी औरत ने अगर ज़ेबो ज़ीनत के लिए जाफरान अपने चेहरे पे मला तो उसका चेहरा जल गया। ये रिवायत बाद करबला ही की है कि करबला के बाद इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए। यहाँ तक कि इमाम सुयूती ने उसी तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा 165 पर लिखा कि आसमान सुर्ख हो गया, इतना सुर्ख हुआ, इतना सुर्ख हुआ कि 3 दिन तक अंधेरा भी छाया रहा। और एक रिवायत में मकसती दुनिया सलासत अय्याम, और दुनिया का निज़ाम 3 दिन तक रुक गया, यानी निज़ाम कायनात जो रवां दवा हैं ये रोक दिया गया। और फरमाते हैं वन कशफती शम्सु, यहाँ तक के सूरज को ग्रहण लग गया। हत्ता बदतिल कवाकिबो बेनिस्फन नहार, यहाँ तक कि सूरज दोपहर में, सूरज जिस वक्त के दोपहर का वक्त होता है ऐसे वक्त में आसमान में तारे नजर आने लगे, आसमान में तारे नजर आने लगे। पूरी दुनिया में शोर मच गया। वज़न्नन्नासु अन्नल क़ियामत क़द क़ामत, और लोगों को ये ख्याल हुआ कि क़यामत अब कायम हो गई है। ये जुमला इमाम सुयूती का है। लोग उनकी किताब से न जाने कैसे कैसे हवाले पेश करते हैं, जबकि मेरा ये कहना है
कि किताबुल्लाह और हदीस के बाद में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे आंख मूंद करके मानी जाए। किताब गैरों के हाथ लगती है तो कुछ भी मिलाकर छाप दी जाती है या अजमतों को घटाकर छापी जाती है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। चूँकि तारीख़ुल खुलफा में ये भी एक मज़कूर है कि जब इमाम हुसैन ने देखा कि सब रुफ़क़ा शहीद हो गए तो आपने बैअत के लिए अपनी तैयारी का और अपनी रग़बत का इजहार किया। ये तारीख़ खुलफा के अंदर मौजूद है। तो ये वहाविया उसका हवाला देते हैं, जबकि ये इल्हाक़ी है, इजाफ़ी है, बाद में दुश्मनों ने इजाफा करके छाप दिया है। वरना अगर ये आलम होता तो आपकी बहादुरी का तस्करा इमाम सुयूती उसी किताब में क्यों लिखते, वाक़ियात करबला क्यों लिखते, और लिखने के बाद आखिरी में ये लिखा कि अब आगे मुझसे कहा नहीं जाता, ऐसे ऐसे वाक़ियात करबला में रूनुमा हुए कि दिल इसका मुतहम्मिल नहीं है कि मैं कलम बंद करूँ। अल्लाहु अकबर। ये करबला के वाक़ियात हैं। फरमाया लोगों को गुमान हो गया अन्नल क़यामत क़द क़ामत, कि क़यामत कायम हो गई। ऐसी नाराज़गी का अल्लाह ने इजहार फरमाया। और याद रखिए बहुत सारे वाक़ियात करबला के मामले में लोग बयान करते हैं, मगर मैं सबका इनकार नहीं करता, यहाँ तक कि बड़ी एहतियात से काम लेता हूँ जिसके हवाले नबी हों और वो खिलाफ शरा ना हो और शरीयत से टकराने वाला वाक़िया न हो, जिसमें किसी की तौहीन न हो, तो ऐसे वाक़ियात के हम इनकार भी नहीं करते हैं। जैसा कि करबला में शाम के वक्त में एक वाक़िया ये बयान किया गया कि तमाम लाशों को इकट्ठा करके सैयदा ज़ैनब ने पहरादारी का काम दिया। गर्चे लिखने वालों ने लिखा है, कोई हवाला नहीं है, मगर इनकार करने की भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उस वाक़िया में है कि एक घोड़े पे सवार शख्स आया और चक्कर लगा के पूछा कि ऐ फलां ये बता कि ये किसकी लाश है, ये किसकी है, ये किसकी है। तो सैयदा ने जवाब दिया, गर्चे हवाला नहीं है, मगर हवाला के न होते हुए भी इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आने वाले के लिए कहा जाता है वो हमारे आका मदीने के ताजदार रहमत आलम जाने कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और इस तरह की बातें तो अहादीस करीमा के अंदर है। चुनांचे मिशकात शरीफ सफ़ा 572 की हदीस पाक है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त था, मैं सोया हुआ था तो मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। अशअसा अगबरा बेयदही कारूरा फीहा दमन, मैंने सरकार को देखा कि हुजूर के बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा पुरगर्द है और हाथ में एक शीशी है जिसमें खून भरा हुआ है। मैंने पूछा बे अभी अंता व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएं या रसूल अल्लाह, ये शीशी क्या है और इसके अंदर क्या चीज है। तो अल्लाह के नबी सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया, फीहा दमुल हुसैन व असहाबिही वलम अजल इल्तक़ल्तुहु मुंजुल यौम, फरमाया इस शीशी में मेरे हुसैन और उनके रुफ़क़ा, उनके साथी के खून हैं, जिन्हें मैं करबला में सुबह से जमा कर रहा हूँ। मैं सुबह से ही शीशी में शहीदों के खून को जमा कर रहा हूँ। अब लगाइए अंदाज़ा, एक से बढ़कर एक जंग हुई, जंगे बद्र है, जंगे तबूक है, उहुद है, वगैरह वगैरह, मगर किसी में शहीदों के खून को किसी ने जमा नहीं किया सिवाय करबला के मार्के के, कि उसमें मेरे आका ने शहीदों के खून को जमा फरमाया। जमा क्यों किया? क्योंकि रब की बारगाह में पेश करना है, रब की बारगाह में शिकायत करनी है कि उनके नवासा को जालिमों ने करबला में घेर कर शहीद किया। और याद रखें, इससे ये साबित हो गया कि मेरे आका करबला में मौजूद थे। दूसरी हदीस से पाक मुलाहिदा हो जो सफ़ा 570 पे मिशकात शरीफ में है, सलमा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मैं उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की बारगाह में पहुंची, वह तब की और ये रो रही थी। तो मैंने पूछा मायुबकी के, आपको किस चीज ने रुलाया है? उन्होंने कहा मैंने अभी अभी रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा है, तानी फिल मनाम, मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा है, वाला रासिही वलिहियतिही तुराब, मैंने हुजूर को इस हाल में देखा कि हुजूर के बाल पे और हुजूर की दाढ़ी शरीफ पे गर्द गुबार लगे हुए थे। मैंने इस हाल में जब हुजूर को देखा तड़प गई, पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या हालत है? तो मेरे नबी ने फरमाया शहीद तो कत्लल हुसैन आनिफन, ऐ उम्मे सलमा अभी अभी मैं करबला से आया हूँ, हुसैन की शहादत गाह से लौटा हूँ।
ये हदीस भी गवाही दे रही है कि मेरे आका करबला में मार्के के वक्त मौजूद थे। वो नबी जो इशारा करें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, अगर इरादा फरमाएं तो डूबा हुआ सूरज पलट कर आ जाए, अगर उनके हुक्म को, उनकी बात को दरख्त तक पहुंचा दी जाए तो दरख्त जमीन को पार कर कदमों में आ जाए और सजदा रेज हो जाए। नबी पाक सरवरे कायनात को अल्लाह ने वो इख्तियार दिया है, मगर करबला में रहकर हमारे आका सरवरे कायनात सब कुछ देखते रहे। 22,000 जालिम यजीदी चारों तरफ से घेरते रहे, बच्चे प्यास से तड़पते रहे, मगर मेरे आका ने कुछ नहीं फरमाया। जवाब वही होगा जो आपको बार बार खुतबा सुनाते हैं कि यहाँ नविश्ता तकदीर है, जिसे निभाने के लिए करबला में इमाम आली मकाम अपने बच्चों के साथ तशरीफ ले गए थे। अगर वो खुद भी दुआ कर देते तो ये सानहा वाक़ई न होता। अगर आप फरमा देते तो दरियाए फुरात अपना रुख बदलकर आपके खेमे के पास आ जाता, मगर उन्हें प्यासा दुनिया से जाना था, जामे कौसर से ही इफ्तार करना था, इसलिए ये कुछ न हुआ। वरना एक अली असगर भी अपने लब को हिला दिए होते तो वहां क्या नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारा ईमान इज़ान ये कहता है जो बरसों में मेहनत करके वली बुलंदी पाता है, वहां वो उससे ज्यादा मर्तबा हजरत अब्दुल्ला असगर सैयदना अली असगर को अल्लाह ने अता फरमाया था। वहां करबला में सारे अहले बैत अतहार विलायत के आला व बाला मंजिल पर यानी मकामे तस्लीम व रदा पर फायज थे। ये वो मंजिल है जहां हाथ कर जाते हैं मगर लब कुशाई नहीं की जाती। वो दर्जा होता है घर लूट लिया जाए मगर लब पे शिकवा नहीं आता है। यहाँ तक कि वो मंजिल ऐसी मंजिल है कि जालिम गर्दन काट ले मगर ऐसी विलायत की मंजिल पाने वाला लब कुशाई नहीं करता है। वहाँ करबला में हुसैन का वो शहजादा जो 6 महीने की उम्र में था वो भी उस मर्तबे पे फाइज था, इसलिए किसी ने जबान पर कोई शिकवा का लफ्ज नहीं लाया। आगे मैं बढ़ूं, करबला का ये सानहा ये वाकया 10 मुहर्रम को खत्म हुआ। जो लोग बचे थे वो कैदी बनाए गए और शुहदा के सरों को नेज़ों पर लगाकर करबला के मैदान से कूफा की तरफ रवाना किया गया। और जब कूफा पहुंचे ये काफले तो रास्ते में और भी बहुत सारी करामतें और अजमतें अहले बैत अतहार का ज़ुहूर हुआ। लेकिन जब कूफा में इब्ने ज़ियाद के दारुल अमारत में ये असीर पहुंचे और शुहदा के सर पहुंचे और शुहदा के सरों को दरबार में जब जमाया गया तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक एक तश्त में जब रखा गया, चेहरा चमक रहा था। इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी जो लबहाए अक़दस पे वो ठोकता था और कुछ कहता था। वहां पे एक सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। फरमाया, ए इब्ने ज़ियाद, अपनी छड़ी को लबहाए अक़दस से दूर कर ले, हटा ले। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं लबहाए अक़दस को चूमा करते थे, बोसा दिया करते थे। हटा ले इब्ने ज़ियाद, छड़ी को हटा ले। और जब उन्होंने ललकारा तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर तू बूढ़ा सहाबी नहीं होता तो मैं सजा देता। और जलाल में आ गए, तुझे मेरी सहाबियत की अजमत का लिहाज है और तूने मुस्तफ़ा के लालों को बेदर्दी के साथ शहीद करवाया है। वहां से उठकर खुद ही चले गए और शुहदा के सरों को बाजार में घुमवाया और कैदियों को बाजार में टहलवाया। आलम यह हुआ इमाम हुसैन का सर अक़दस। जब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अपने घर की खिड़की पे बैठा हुआ था, इमाम हुसैन का सर मुक़द्दस जब खिड़की के करीब आया तो मैंने देखा कि उनके लब हिल रहे हैं और आप कुछ तिलावत कर रहे हैं। जब मैंने अपनी क़ुव्वत समाअत को मुतवज्जे किया तो मैंने सुना कि इमाम हुसैन सूरह कहफ की तिलावत फरमा रहे हैं। अम हसिबत अन्ना सहाबल कहफी वर रक़ीमी कानू मिन आयातिना अजबा। इमाम हुसैन सर कटने के बाद सूरह कहफ की तिलावत फरमा रहे हैं। सच कहा है किसी कहने वाले ने कि अल्लाह वाले मरते नहीं हैं बल्कि मरने के बाद फिर से हयात हकीकी हासिल कर लेते हैं। मेरे आका के नवासे हुसैन जिंदा हैं, सूरह कहफ की तिलावत करके अपनी जिंदगी का सबूत पेश कर रहे हैं। और दूसरी रिवायत यह है कि इमाम हुसैन दूसरा कोई सूरह कहफ पढ़ रहा था कि असहाबे कहफ के वाक़ियात ताज्जुब खेज है। तो मेरे इमाम हुसैन ने कहा,
फरमाया कि इससे ज्यादा आजबो मिनहा कत्ली व हमली आजबो मिन असहाबिल कहफी कत्ली व हमली। असहाबे कहफ से ज्यादा ताज्जुब खेज तो मेरा वाकया है कि मुझे कत्ल किया गया, नेज़े की नोक पे चढ़ाया गया और मुझे बाजार में टहलाया जा रहा है। असहाबे कहफ से ज्यादा ताज्जुब खेज मामला तो मेरा है। इमाम हुसैन करबला के बाद जबकि उनके मुकद्दस तो कुरान मजीद की तिलावत की, इससे भी जी नहीं भरा तो 500 सिपाहियों के साथ कैदी बनाकर और शुहदा के सरों को दमिश्क भेजा गया। रास्ते में एक से बढ़कर एक करामतों का ज़ुहूर हुआ। पहली मंजिल पर जब ये काफिला रुका और इस वाक़िया को अल्लामा तबरी ने जिल्द नंबर 4 के अंदर और अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने अपनी किताब अस्सवाइकुल मुहरिक़ा के अंदर नकल फरमाया है और नूरुल अब्सार में भी है और अलबिदाया व निहाया के अंदर भी जिल्द नंबर 8 में मौजूद है। जब पहली मंजिल पर काफिला रुका तो यजीदी शराब कबाब में मशगूल हो गए। वहां पर गिरजाघर था। अचानक गैब से एक कलम निकला और लिख दिया, अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैनन शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी। क्या वो लोग जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया है, क्या क़यामत में उनके नाना जान की शफाअत के उम्मीदवार हैं? यानी उन्हें क़यामत में हुजूर पाक की शफाअत हासिल नहीं होगी, उन्हें नबी पाक शफाअत करके जन्नत में लेकर नहीं जाएंगे। जब इस शेर पे नजर पड़ी तो एक रिवायत यह है कि उसी वक्त कलम ने लिखा और दूसरी रिवायत जो तारीखुल खमीस जिल्द नंबर 2 के अंदर मौजूद है कि शेर पहले से लिखा हुआ था। जब यजीदियों ने पढ़ा तो पूछा, ये शेर किसने लिखा है बताओ? तो जवाब दिया राहिबों ने कि ये शेर गिरजाघर की दीवार पर तुम्हारे नबी के दुनिया में आने से 500 साल पहले का लिखा हुआ है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका इस खाकदानी गीती पर जलवाबार न हुए तभी इमाम हुसैन का तस्करा जमीन पे हो चुका है, शहादत का तस्करा हो चुका है। नबी पाक के दुनिया में आने से 500 साल पहले आपकी शहादत का तस्करा हो गया। गिरजाघर की दीवार पे ये शेर लिखा हुआ था। यहाँ तक कि जब राहिब ने देखा कि शुहदा के सर चमक रहे हैं, देखा कि एक शर इन तमाम सरों के दरमियान में रोशन है, मुनव्वर है, तो कहा 10,000 सोन चांदी के सिक्के ले लो और मुझे खिदमत का मौका दो। तमाम शुहदा के सरों को लिया, कैदियों के लिए अच्छे मकानात में उनको रखा और केवड़ा गुलाब मुश्क अंबर से साफ और शफाफ करके रात भर वो राहिब जियारत करता रहा। जब रात का सन्नाटा आया, बड़ी देर हो गई और आखिर वक्त आ गया तो उसने देखा कि इमाम हुसैन के सरे मुकद्दस से लेकर आसमान तक मिसले उमूद मिसले सुतून नूर चमक रहा है। नूर का हाला है, नूर सुतून की तरह जमीन से लेकर आसमान तक है, रोशनी ही रोशनी है। जब रोशनी देखा, मलाइका की आमदो रफ्त को देखा, उसी वक्त उसने जुन्नारे कुफ्र को तोड़ा और कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़कर वो ईमान ले आया। सुबह सवेरे तमाम सरों को हवाले किया। जब यजीदियों ने आगे बढ़कर 10,000 दिरहम को खोल कर देखा तो ये सारे के सारे दिरहम ठेकरी हो चुके थे और एक जानिब लिखा हुआ था, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबुन यनक़लिबून। जालिम अनकरीब जान लेंगे किस करवट वो पलटा खाएंगे। और एक तरफ लिखा था, वला तहसबनल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। तुम अल्लाह को जालिमों के अमल से गाफिल मत समझो कि अल्लाह ताला नहीं जानता है, सबके करतूत को जानता है। कुछ भी नहीं मिला, न दौलत मिली, न दुनिया में इज्जत मिली, न मरने के बाद उनके लिए इज्जत है। जब दूसरी मंजिल आई पहाड़ के दामन में, जिसको हिरान कहते हैं, ये वाकया भी हजरत अल्लामा इब्ने हजर ने अपनी किताब में लिखा है। फरमाते हैं जब हिरान के पहाड़ी के दामन में काफिला रुका और पहाड़ से टिका कर सरों को रख दिया, शराबी शराब पीने लगे और मनहियाते शरिया का वो इर्तिकाब करने लगे,
तो यहया नाम के एक यहूदी शख्स ने झांक कर देखा तो ये देखा कि इन तमाम सरों के दरमियान में एक सरे मुकद्दस ऐसा है जो कुछ कह रहा है। सुनना चाहा तो आवाज आई। इमाम आली मुकाम का सर ये कह रहा था, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिम जान जाएंगे कि वो किस करवट पलटा खाते हैं। जब ये देखा कि नेज़े पर कोई सर कलाम पढ़ रहा है तो उतर गया और आने के बाद उन लोगों से पूछा ये सर किन लोगों के हैं। जवाब दिया ये सर शोहदा के हैं, ये फला फला के सर हैं और जो हुसैन के साथ लड़ने के लिए आए थे। कहा ये किसका सर है? कहा ये हुसैन का है। किनके बेटे हैं? कहा ये अली के बेटे हैं। इनके जद कौन हैं? कहा इनके जद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो उस यहूदी ने कहा अगर ये सच्चे नहीं होते, अगर ये अच्छे नहीं होते, इनके बाप और नाना अच्छे नहीं होते तो ये कटने के बाद कलाम नहीं पढ़ते, ये कटने के बाद कोई कलाम अपनी जबान से अदा नहीं करते। ये सच्चे हैं इसलिए कटने के बाद भी जिंदगी का सबूत दे रहे हैं। तो कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो गए। अपने घर के अंदर गए, अच्छे अच्छे कपड़े लिया, नजराने लिया, दिरहम लिए, दनानीर लिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास लौट कर आए। कहा हुजूर ये अदना तोहफा कबूल करें। यजीदी जल गए। कहा तूने ये क्या किया? तो यहया ने भी तलवार निकाला, जंग हुई, लड़ाई हुई, यहाँ तक के यहया ने 5 यजीदियों को वहां पे मार के गिरा दिया, खुद भी शहीद हो गए। आज तक उनका मजार हिरान की पहाड़ी के दामन में मौजूद है। आम मखलूक उनके कब्र की ज़ियारत कर रही है। तो एक देख लीजिए अहले बैत अतहार की मोहब्बत में एक शख्स ने जो कि यहूदी होते हुए ईमान लाया, इस्लाम कबूल किया, इमाम हुसैन के दर को पाया तो अल्लाह के दर को हासिल कर लिया। जो दरे हुसैन पे मुकीम हो वो जरूर पहुंचे अली तलक। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिला। हजरात मोहतरम ये काफिला और आगे बढ़ा, यहाँ तक के हल्ब के दामन में ये काफिला पहुंचा। वहां एक मशहूर किला था जिसका नाम मामूरा था। उस किले में रेशमी कपड़े बनाए जाते थे और वहां के कपड़े शाम में, इराक में, मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में कपड़े बड़े मशहूर थे और बड़े महंगे हुआ करते थे। रात का सन्नाटा छा रहा था। शहरबानों को देखा इमाम हुसैन की एक बांदी शीरीन ने कि हालत बिल्कुल अबतर है, लिबास उम्दा नहीं है, बहुत ही खस्ता लिबास पहने हुई हैं। उन्हें एक ज़माना याद आ गया जब वो ईरान से लाई गई थी तो उनके साथ में 100 खादमा मौजूद थी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहरबानों का निकाह अल्लाह के प्यारे हबीब के शहजादे इमाम हुसैन से कर दिया था। जब शादी हो गई तो वो 100 खादमा भी उनके साथ इमाम हुसैन के पास पहुंची। अब याद रखिए कोई राजा की बेटी पकड़ के लाई जाए, उनका निकाह किसी और से कर दिया जाए तो वो खुश नहीं रहती है, बल्कि गमगीन होगी कि एक तो अपने शहर से पकड़ के लाई गई, ऊपर से उनका निकाह किसी और से हो रहा है। मगर वो उन्होंने ईमान लाया, इमाम हुसैन से निकाह किया। जब वो इमाम हुसैन के घर में गई तो 100 कनीज भी साथ में गई। इतनी खुश थी कि खुशी के मारे 100 कनीजों को अल्लाह की राह में आजाद कर दिया। 100 नहीं 50 को आजाद कर दिया। 50 बची। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए तो खुशी के मारे 40 को आपने आजाद कर दिया। अब बची 10, तो 10 में शीरीन बहुत खुश थी और बहुत प्यारी लगती थी, बहुत पाक दामन और नेक सीरत थी। इमाम हुसैन ने तारीफ की कि शहरबानो ये कितनी पाक दामन और नेक सीरत है। तो मेरे आका की तारीफ करने की बुनियाद पर आपने इमाम हुसैन के हवाले फरमा दिया। जैसे उनके हवाले की गई तो आपने आज़ाद कर दिया। आज़ाद होने के बाद भी खिदमत रुकी नहीं, वहाँ से कहीं गई नहीं, बल्कि करबला के मैदान तक शीरीन अहले बैत अतहार की खिदमत में ही मौजूद थी। जब वो हल्ब के पहाड़ी के दामन में पहुंची और खस्ता हाल को देखा तो अर्ज किया कि आप इजाज़त दें तो मैं किला में जाऊं। मैं इस किला को जानती हूं, यहाँ कपड़े बनाए जाते हैं, मेरे पास कुछ ज़ेवरात मौजूद हैं, बेचकर आपके लिए कपड़े ले आऊं। कहा तुम आज़ाद हो, जहां चाहो जा सकती हो। जब वो गई किला के दरवाजे को ठोकती है तो अंदर से आवाज आती है, शीरीन हो रुको मैं दरवाजा खोलता हूँ। किला का दरवाजा खोल दिया गया। अंदर गई तो पूछा, अजीज नाम था वहां के किला के मालिक का, ए अजीज
बताओ तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चल गया? रात का सन्नाटा है, दरवाजा कोई भी ठोक सकता है, कैसे मालूम चला कि मैं इमाम हुसैन की बादी शीरीन हूँ? कहा मत पूछो, अभी मैं सो रहा था, नींद में था, मैंने ख्वाब देखा, मेरी किस्मत ने बुलंदी को छुआ, मैंने ख्वाब में मूसा कलीमुल्लाह को देखा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को देखा। दोनों के चेहरे गमगीन थे, चेहरा पुरगर्द था, उदासी के आलम में थे। मैंने कहा ए अल्लाह के पैगंबर, आप उदास क्यों हैं? आप रंजीदा खातिर क्यों हैं? आप गमगीन क्यों है? तो हमारे नबी मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ए अजीज बिन हारून, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आज करबला में मुस्तफ़ा के नवासों को जुल्म करके ज़बह कर दिया गया है? कहा हुजूर मुझे नहीं मालूम है। कहा आज उन्हें जुल्मन जबरन शहीद कर दिया गया है। ये जो आंसू हैं गम हुसैन के आंसू हैं, ये जो गमगीन हैं ये हुसैन का गम है। कहा आप मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानते हैं? तो मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, सिर्फ जानने की बात करते हो, हम सारे अंबिया मुरसलीन से वादा लिया गया है कि उन पर ईमान लाएं, और हर एक के लिए हुक्म है कि मोहम्मद अरबी पर ईमान लाए, क्योंकि जो ईमान नहीं लाएगा उसका अच्छा नहीं होगा। अर्ज किया हुजूर आप ही मेरे ख्वाब में आए हैं, ये सच्चा है, ये मैं कैसे मान लूं? आप कोई निशानी बताइए। तो कहा निशानी ये कि अभी उठ, नींद से तू बाहर आ और दरवाजे के पास जा, हुसैन की बांदी दरवाजा ठोक रही होंगी, और वो जो भी कहे मानना, जो मांगे वो दे देना, क्योंकि ये इमाम हुसैन की बांदी है। जब मैं दरवाजे पे आया तो दरवाजा ठोक रही थी। मैं ख्वाब में मूसा कलीमुल्लाह के जरिए जान चुका था, खिदमत की, कपड़े दिए, और साथ में शुहदा के सरों के पास आया। ख्वाब में मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था जब इमाम हुसैन के पास जाना तो मेरा सलाम भी पेश कर देना। जब गए अजीज बिन हारून, पहले खुद सलाम किया इमाम हुसैन के सर को, फिर अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह का सलाम पेश किया तो मेरे आका हुसैन ने सलाम का जवाब दिया। जवाब में कहा उन पर भी अल्लाह की सलामती हो। जब अजीज ने पूछा हुजूर कोई खिदमत मेरे लायक, तो मेरे इमाम ने कहा अल्लाह ताला तुमसे राजी हो, अल्लाह ताला की रजा तुम्हें शामिल हो। अल्लाहु अकबर। जब अजीज बिन हारून ने देखा कि सर कटा है, नेज़े पर है, सलाम का जवाब भी दे रहा है, दुआ भी दे रहा है, फौरी तौर पर कलमा पढ़ करके इस्लाम के हल्के में दाखिल हो गया। इमाम हुसैन के चाहने वालों में, मुहिब्बीन अहले बैत अतार में इजाफा होता जा रहा है। इमाम हुसैन का मुकद्दस सर ये तन से जुदा होने के बाद भी ऐसी तबलीग कर रहा है कि हजारों लाखों लोग मिलकर ऐसी तबलीग नहीं कर सकते हैं। गर्दन अलग है, सर अलग है, जिसमें पाक अलग है, मगर तबलीग होती जा रही है। चेहरा देख देख कर लोग ईमान इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं। जब चौथी मंजिल पे शोर हो गया कि सरों को छीनने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं लश्कर लेकर। अब ये लोग छुपने के लिए रास्ता जगह देख रहे थे, कहाँ छुपे, कोई जगह नहीं थी। यहाँ तक कि एक जो है बुत परस्ती के लिए बुत खाना बना हुआ था, उसमें ही घुसने लगे। तो पंडितों ने कहा नहीं नहीं, कौन हो तुम लोग, बाहर रहो। फिर नजर पड़ी कि नेज़े पे क्या है, तो देख करके वो समझ गया कि मामला कुछ और है। कहा तुम बाहर रहो और ये सर चाहो तो अंदर दे सकते हो। सुभान अल्लाह। कैदियों को देखा कि कैदी में नौजवान हसीन हसीन चेहरे वाले, चेहरा देखकर खुदा की याद आ जाए। कहा इन कैदियों को भी अंदर रख सकते हो। तो कैदियों को अंदर रखा, सरों को अंदर लिया और दरवाजा बंद कर दिया और खुद ही गिरजा के पास में, बुतखाना के पास में चक्कर लगाने लगा। जब सुराख से नजर पड़ी कि जहां पे सरहाए शुहदा हैं वहां पे रोशनी ही रोशनी है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, एक गिरोह आता है, एक जाता है, एक जमात आती है, दूसरी जाती है। देख करके उसने कलमा पढ़ा। 72 उसके चेले थे, तमाम चेलों से कहा ये देखो, दिखाया, सबने जुन्नारे कुफ्र को तोड़ा, सबने इस्लाम कबूल किया। 72 के 72 इमाम हुसैन के हुस्न जमाल को, जमालो कमाल को देखकर इस्लाम को कबूल फरमाया। अल्लाहु अकबर। ये शान है इमाम हुसैन की। और याद रखिए जब ये काफिला दमिश्क में पहुंचा और जब यजीद के दरबार में
इमाम हुसैन के सर अक़दस को रखा गया तो उसने भी बेअदबी की थी। उसके हाथ में भी एक छड़ी थी और उस छड़ी से लभाए अक़दस को ठोकता था और शेर पढ़ता था। उसने कई शेर पढ़े, चुनांचे हसीन इब्नुल हम्माम। ये हसीन जो है ये स्वाद से है। लोग इस नाम को हुसैन पढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे खुतबा, दर्जनों बल्कि सैकड़ों आलिमों की ज़बान से मैंने इस नाम को हुसैन पढ़ते हुए सुना है, जबकि ये स्वाद से है। ये हुसैन नहीं है बल्कि हसीन है। आपने किताब का नाम सुना होगा, हिस्न हसीन। हाँ, हिस्न माने होता है किला, हसीन माने मजबूत। तो ये स्वाद से हसीन है क्योंकि इमाम हुसैन का नाम ऐसा नाम है कि उनसे पहले किसी का नाम रखा ही नहीं गया था। ये जन्नती नामों में से एक नाम है। सबसे पहले दुनिया में अल्लाह के प्यारे हबीब ने ही अपने नवासे का नाम हुसैन रखा था। तो उनसे पहले अगर स्वाद से है तो वो हसीन है, वो हुसैन नहीं है। तो यजीद जो है हसीन बिन हम्माम का शेर पढ़ता था और मचल मचल के खुशियां मना रहा था। अल्लामा इब्न हजर मक्की अपनी उसी किताब अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर लिखते हैं, इतना वो खुश था, इतना खुश था कि अपनी तबीयत से भी उसने दो शेर मिला लिए। वज़ादा फीहिमा बैतैन मुश्तमिलैन अला सरीहिल कुफ्र। ये जुमला मेरा नहीं है, अल्लामा इब्न हजर मक्की का है कि यजीद ने खुशी में अपनी जानिब से ऐसे दो शेर पढ़े जो कि सरीह कुफ्र पर मुश्तमिल थे। यानी खाली कुफ्र नहीं बल्कि इसमें सरीह कुफ्र है। इसमें अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कायनात की नबूवत का इनकार है। उसने कहा लैबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला फला खबरा जाहु वला वहयुन नज़ला। यजीद ने कहा कि बनु हाशिम मुल्क से खेलवार करते रहे तो ना तो उनके पास कोई खबर आई ना कोई वही आई। और भी दूसरा शेर है, लस्तो मिन उतबा इल्लम अंतकिम मिन बनी अहमदा माकाना फ़अला। ये उसका दूसरा शेर था यजीद का कि मैं उतबा की औलाद से नहीं होता अगर अहमद की औलाद से बदला न लेता जो उन्होंने हमारे बाप दादा के साथ किया था। यानी बद्र में जो कुफार और मुशरिकीन उसके खानदान के मारे गए उसका बदला वो कह रहा था करबला के वाकयात को कि मैं उतबा की औलाद नहीं होता अगर मैं अहमद की औलाद से बदला नहीं लेता। और पहले शेर में तो सरी कुफ्र है कि ना तो कोई खबर आई ना कोई वही नाजिल हुई, खाली मुल्क से खेलते रहे बनी हाशिम। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब याद रखिए कि यही वजह है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने यजीद के कुफ्र का कौल किया है। उनके नज़दीक कोई शक नहीं है कि वो काफिर है और हमारे इमाम सुकूत इख्तियार करते हैं, न उन्हें काफिर कहा जाए न यजीद को मुसलमान कहा जाए। लेकिन आज एक जमात ऐसी है जो जन्नती बनाने के लिए हजारों मेहनतें कर रही है, मगर इनके बनाने से यजीद जन्नती नहीं हो सकता। इमाम हुसैन के लभाए अक़दस को लकड़ी से ठोक रहा था, वहां हजरत अबू बरजा सहाबी रसूल थे, ललकारते हैं यजीद हटा ले, चरी हटा ले। मैंने खुद देखा निगाहों से कि मुस्तफा इन लभाए अक़दस को चूमा करते थे। वहां पे एक सहाबी समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, उनको भी जला आ गया। कता अल्लाहु यदका या यजीद, ए यजीद अल्लाह तेरे हाथ को काट दे, तो इमाम हुसैन के लभाए अक़दस की तौहीन कर रहा है, काट दे अल्लाह तेरे हाथों को, जलाल में कहकर और खड़े हो गए और वहां से निकल पड़े। अब यहाँ पे एक बात बता दूं, कुछ लोग कहते कि नहीं नहीं खाली कूफा में इब्ने ज़ियाद ने बेअदबी की थी मगर यजीद ने नहीं किया था। सारे वहाबी जोर लगाए हैं और मेहनत कर रहे हैं यजीद को बचाने के लिए, लेकिन इनसे कहिए कि वाक़यात ये दो जगह पे है, वो भी अस्सवाइकुल मुहरिका में है कि इब्ने ज़ियाद ने लकड़ी से मारा, और ये भी वाक़या अस्सवाइकुल मुहरिका में है। यहाँ तक के तबरी जिल्द नंबर 4 में भी है, अल बिदाया वन निहा जिल्द नंबर 8 में भी है, और इब्ने असीर कामिल जिल्द नंबर 4 में भी है, और बेशुमार मुहद्दिसीन ने मुअर्रिखीन ने अपनी किताब में लिखा है। और वहां ललकारने वाले सहाबी ज़ैद बिन अरकम थे, अनस बिन मालिक थे कूफा में, और यहाँ ललकारने वाले अबू बरदा सहाबी थे और समरा बिन जुंदुब थे। वाक़िया दोनों दो है, तुम यजीद को बचा नहीं पाओगे। यजीद ने बेअदबी की थी, लभाए अक़दस को ठोका था,
यहाँ तक के यजीद ने कहा कि घुमाओ शहीदों के सर को, तो घुमाए गए। एक रिवायत तो ये है कि इमाम आली मकाम का मज़ार मदीना तैयबा में है। ये लिखने वाले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी हैं और इमाम कुर्तबी हैं। ये दोनों हजरात कहते हैं इमाम हुसैन का सरे मुक़द्दस मदीना तैयबा में इमाम हसन मुस्तबा के पहलू में है। और इमामिया कहते हैं कि 40 रोज जब मुकम्मल हुए और काफिला करबला के मैदान से गुजर होने लगा तो वहीं पे रात में उन्होंने क़याम किया और सरहाए शुहदा को मिला कर करबला में ही उनका मज़ार बनाया गया। ये इमामिया कहते हैं। और एक रिवायत यह है कि यजीद ने कहा घुमाओ और मेरी फतह और जीत का नकारा बजाओ। तो यजीदी इतने खुश थे कि घुमाते घुमाते हवास बाख्ता हो गए, इतना दूर निकल गए कि शहर अस्कलान में पहुंच गए। जब शहर अस्कलान में पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद में जो अस्कलान का अमीर था, अमीर ने इमाम हुसैन के सरे मुक़द्दस को छीन लिया और अस्कलान में ही उनका मज़ार बना दिया। वहां उनका मज़ार जब बन गया और सन 548 में तलाए बिन रज़ीक़ जो कि मिस्र का हाकिम जिसे सालेह कहा जाता था, जब अस्कलान में अंग्रेजों की हुकूमत कायम हुई तो 488 साल के बाद जब इमाम हुसैन के सरे मुक़द्दस को दफन किया गया, उससे लेकर 488 साल गुजर गए। 488 साल के बाद अंग्रेजों से यह तय हुआ कि हम तुम्हें 30,000 दिनार देंगे, हमें उनके मज़ार से उनका सरे अक़दस लाने दो। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, दो और लेकर जाओ। तो लोग यहाँ से पहुंचे, काफिला था, मजमा था। 488 साल के बाद 548 हिजरी को इतवार के दिन इमाम हुसैन के सरे अनवर का जहाँ पे मज़ार था खोला गया। जब इमाम हुसैन के चेहरे मुक़द्दस को देखा गया तो ऐसा लग रहा था कि आज ही दफन किए गए हैं। आपके मुक़द्दस चेहरे और पेशानी पे खून जारी था और वहां से खुशबू आ रही थी, मुश्क अंबर की खुशबू महक रही थी। आज ही लग रहा था कि दफन किए गए हैं। वहां से कपड़े में लपेट कर लोग बारी बारी सर पे रखते थे। 4 कदम नहीं चलते थे कि दूसरा मांगता था, 4 कदम नहीं हुआ कि तीसरा मांगता था। यहाँ तक कि अस्कलान से मिस्र तक लोग पैदल इमाम हुसैन के सरे अक़दस को लेकर आए। जब मिस्र में पहुंचे तो खान खलीली के नजदीक जमीन खोदी गई, मुश्क अंबर से सरे अनवर को लबरेज करके और दीबा सब्ज रेशमी कपड़े में लपेटा गया। आबनूस की लकड़ी की कुर्सी बनाई गई और चारों तरफ से जमीन में मुश्क अंबर की खुशबू भरी गई। फिर इमाम हुसैन के सरे अक़दस को वहां दफन किया गया। आज वो मशहदे हुसैनी के नाम से मिस्र में मौजूद है और असफिया साहिब कश्फ लोग कहते हैं इमाम हुसैन का सरे अक़दस मिस्र में ही है। चुनांचे शेख शहाबुद्दीन हनफी फरमाते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु कि मैं भी वहां जाता था, फातिहा पढ़ता था, मुझे तरद्दुद था कि इमाम हुसैन का सरे अक़दस करबला में है या मदीना तैयबा में है या यहाँ पर है। जब मुझे शक होता था, मैंने एक बार देखा कि इमाम हुसैन के मशहद से एक शख्स बसूरत नकीब निकला और सरवर कायनात मफ़ख़रे मौजूदात के रोज़े में पहुंचा। पहुंचने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अहमद बिन हलबी और अब्दुल वहाब शारानी दोनों ने आपके शहजादे हुसैन की कब्र की जियारत की है। सरकार, मैं ये पेश करने के लिए हाजिर आया हूँ। तो मेरे आका ने दुआ दिया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिनहुमा वग़फ़िर लहुमा। ऐ अल्लाह, इन दोनों की ज़ियारत कबूल फरमा और इन दोनों को बख्श दे। सुभान अल्लाह। कहते हैं तभी से मुझे यकीन हो गया कि इमाम हुसैन का मुक़द्दस सर मिस्र की सरजमीन पर है, जिसे मशहद हुसैनी के नाम से याद किया जाता है। और हजरत अबुल हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो जब भी जाते और इमाम हुसैन को सलाम करते तो मज़ार हुसैन से सलाम का जवाब आता था। जब वो कहते अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह
सलाम हो आप पर ए रसूलुल्लाह के शहजादे। तो कब्र अनवर से आवाज आती, अस्सलाम अलैका या अबुल हसन, तुम पर भी सलाम हो ए अबुल हसन। एक रोज सलाम किए, जवाब नहीं आया, बेचैन हो गए, क्या मैं अब इस लायक नहीं कि मेरे आका जवाब दें? कल फिर पहुंचे, सलाम किया, इमाम हुसैन ने जवाब दिया, अर्ज किया आका कल भी आया था मगर सलाम का जवाब नहीं मिला था। तो मेरे आका हुसैन ने कहा, मैं कल उस वक्त अपने नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में था और मैं नाना हुजूर से बातें कर रहा था, इसलिए मेरी तवज्जो इस तरफ नहीं गई। अल्लाहु अकबर। ये मेरे आका सरवर कायनात के लाडले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहवाल हैं। और सुनिए, जितने भी लोग शामिल हुए उन्हें सजा मिली। करबला में 22,000 ही थे मगर सजा मिली 1,40,000 को। चुनांचे मुहद्दिस हाकिम ने मुस्तदरक में जिल्द नंबर 3 में और सवाइकुल मुहरिका के अंदर भी है। मेरे आका सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया, कतल तो बियहया बिन ज़करिया सबईन अल्फन वानी कातिलुन बेइब्ने बिन्त का सबईन अल्फा व सबईन अल्फा। मेरे आका को अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, मैंने यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम के बदले में 70,000 को मारा था, लेकिन तेरे बेटे हुसैन के खून के बदले में 70,000 को मारूंगा और 70,000 को मारूंगा, यानी 1,40,000 को कत्ल किया जाएगा इमाम हुसैन के खून के बदले में। और याद रखिए, क्यों गए थे 22,000, इतने लोग क्यों मारे गए? तो वजह यह है कुछ लोग नहीं जा पाए, किसी लोगों का इंतखाब नहीं हुआ कि वो सिपाही बनकर जाए, मगर तमन्ना रखते थे कि जाएंगे तो इनाम मिलेगा। कुछ लोग जो है वाक़या करबला के बाद अपनी खुशी का इजहार किया कि जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। तो ऐसे लोग भी मुबग़िज़ीन में हैं, रसूलुल्लाह की औलाद की अदू में हैं, जो कि वाक़या करबला के बाद खुशी का इजहार किया। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं गया। चुनांचे मेरे आका सरवर कायनात फरमाते हैं, इस आफुर राग़िबीन सफ़ा 210 पर यह हदीस है, फरमाया कातिलुल हुसैनी फी ताबूतिम मिन नारिन अलैहि निस्फु अज़ाब अहली दुनिया। फरमाया हुजूर ने कि हुसैन के कत्ल करने वाले जहन्नम में आग के ताबूत में बांध के रखे जाएंगे और उन पे अहले दुनिया का आधा अजाब होगा। इतना सख्त अजाब इमाम हुसैन के कत्ल करने वालों को और शामिल करने वालों को होगा। एक तो जहन्नम में अजाब है, ऊपर से एक आग का संदूक हो और उस संदूक में जहन्नमी को भर के आग का ताला लगा के जहन्नम में डाल दिया जाए तो कितनी बड़ी सजा है। अल्लाहु अकबर। याद रखें, यजीदियों को ऐसी सजा मिलने वाली है, कोई नहीं छोड़ा गया। यहाँ तक के अस्सवाइकुल मुहरिका में है कि एक जगह फुरात के किनारे बहस हो रही थी और बात चल रही थी कि जो भी करबला में मुखालिफ था सबको सजा मिली है और मिल रही है। तो एक बूढ़े ने कहा, मुझको कहाँ मिली है, मैं भी तो उसमें शामिल था। उसी दरमियान में एक चिराग जो है डिबडिबाने लगा। वो चिराग की बत्ती सही करने के लिए पहुंचा और ढक्कन खोला, बत्ती को हाथ में लिया, आग लग गई। कपड़े में पहले आग लगी, बदन में आग लगी, आग बचाओ आग, लोग आ गए और बचा न सके। यहाँ तक के फुरात के पानी में, दरियाए फुरात में वो आग के साथ कूद गया। दरियाए फुरात में डुबकी मारता था मगर पानी आग को बुझाता नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि फुरात का पानी आज तेल का काम कर रहा है और अदूवे हुसैन को जला के खाक कर रहा है। वो चिल्लाता रहा, पानी में गोता लगाता रहा, मगर जलकर वहीं राख राख हो गया। यहाँ तक के इमाम सुयूती तारीखुल खुलफा में दर्ज करते हैं कि जो भी इमाम आली मुकाम के मामले में करबला में शामिल थे, मुखालिफीन में, अल्लाह ने ऐसी बला नाजिल की इराक में कि यजीदियों में से 1,500 उन यजीदियों की
औलाद की आंखें चौपट हो गई, सारे के सारे अंधे हो गए। अल्लाह ने ऐसी बला नाजिल फरमाई और अजाब सबको मिला। दुनिया में सजा मिली और मरने के बाद तो अजाब है ही। दुनिया में यह आलम था कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में, सरवरे कायनात की बारगाह में लाया गया और ये कैसे समझ में आया, नूल अफसार के अंदर है। एक शख्स अंधा था, वो किसी को करबला में कत्ल नहीं किया था, लेकिन अंधा हो गया। जब उससे पूछा गया अंधे क्यों हो गए, तो कहा इसलिए हो गया कि एक रात में सो रहा था, मैंने देखा कि मेरे प्यारे आका सरवरे कायनात जलाल में है, गैज़ो गज़ब में है, चमड़े का फर्श बिछा हुआ है, 10 लोगों की लाशें कटी वहां रखी हैं। इमाम हुसैन का मुबारक खून सरकार शीशी में लिए हुए हैं और मेरे आका दुश्मनों को बुला बुलाकर उनकी आंखों में खून लगा रहे हैं, और जिनकी आंखों में खून लग जाता है वो अंधा हो रहा है। जब मेरी बारी आई तो मेरी आंखों में भी खून भर के आका ने लगा दिया कि मैं भी अंधा हो गया। रोता रहा सरकार मैंने किसी को कत्ल नहीं किया था। हुजूर ने कहा शामिल तो था, इसलिए तेरी सजा यही है। यहाँ तक के एक शख्स को देखा गया कि चेहरा बिल्कुल बंदर से भी ज्यादा काला हो गया। जंगल में काले बंदर भी होते हैं, उससे भी बुरा। पूछा गया क्या माजरा है, कहा मत पूछो, जब से मैं करबला के मैदान में गया और इमाम हुसैन के सरे मुकद्दस को अपने घोड़े में बांध के दौड़ाया था और खुशी मनाया था, तब से रात में 2 फरिश्ते आते हैं और मुझे घर से उठा कर ले जाते हैं। जहां आग का कुआं है मुझे उल्टा वो दोनों लटका देते हैं और आग दिखाते हैं, मेरे चेहरे को जलाते हैं। रोजाना यही मामूल है, इसलिए इतना काला हो गया है, इतना चेहरा बदनुमा हो गया है। वो बुरी हालत में मरा, बदतरीन सूरत में मरा, ऐसा लगता था कि इंसान नहीं कोई जानवर मर गया है। सारे यजीदी को सजा मिली, कोई नहीं बचा। यहां तक के मामला ये हुआ जिन्हें अल्लाह की तरफ से अजाब मिला उन्हें मिला, और कुछ लोगों को हुक्मरानों के जरिए भी सजा मिली। हुकूमत करने वालों ने भी पकड़ पकड़ के मारा। चुनांचे मुख्तार सख्फी ने भी जब बदला लेना शुरू किया तो सबसे पहले अम्र बिन साद को गिरफ्तार करने के लिए बुलवाया कि जाओ बुला कर ले आओ। जब कोई उसे बुलाने गया तो अम्र बिन साद लौट कर नहीं आया, अपने बेटे हफ्स को भेजा और कहा कि जा बोल देना कि किनारा कशी इख्तियार करके चिल्ला कशी कर रहे हैं, अब दुनिया छोड़ दिए हुए हैं। जब हफ्स पहुंचा कहा तेरा बाप कहाँ है, क्यों नहीं आया, तो कहा चूंकि अब वो किनारा कशी इख्तियार कर लिए हैं, अब दुनिया से अलग थलग हो गए हैं। कहा वाह, करबला में क्यों नहीं अलग हुआ था, क्यों गया था अहले बैते अतहार पर जुल्म करने के लिए, आज गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है। इशारा किया पुलिस को जाओ काट कर लाओ। जब वो गए तो सर को काट कर जब मुख्तार के पास पेश किए तो कहा इसको पहचानते हो, कहा उसने दुआ पढ़ा और कहा मेरे बाप का सर है, अब जिंदगी में कोई मजा नहीं है। कहा बिल्कुल ठीक कहते हो। तलवार लिया और अम्र के बेटे का भी खात्मा कर दिया और गर्दन को काट दिया। कहा सुन लो लोगों, ये बेटे का सर इमाम अली अकबर के बदले में है और बाप का सर इमाम हुसैन के एवज में है। कहा गलत है, गलत है, अगर आधी दुनिया का खून बहा दिया जाए फिर भी मेरे इमाम हुसैन के नाखून के बदले में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। पकड़ पकड़ के सबको लाया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। यहाँ तक के एक शख्स ने हजरत अब्बास अलंबरदार के कपड़े को उतारा था और तीर से छलनी छलनी करके मारा था। वो मजा ले लेके बात करता था कि मैं तलवार नहीं चलाया था, तीर इस कदर मैंने मारा कि उनके मैंने पाजामा को भी तीर से तार तार कर दिया था। जब वो पकड़ के लाया गया तो रास्ते में ही उसको एक कमरे में ले गए और कपड़े को उतारा और बरहना करके सिपाहियों ने कहा तीर से ही मारना कि जिस्म छलनी छलनी हो जाए। इतने तीर की जरब लगी कि जरब लगते लगते तड़प तड़प के मर गया। यहाँ तक के इब्ने जियाद की जब बारी आई तो इधर इब्राहिम बिन मालिक अश्तर को फौज देकर भेजा, उधर इब्ने जियाद 30,000 की फौज लेकर आया
और फुरात के किनारे मूसिल शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर जंग हुई। जंग में इब्ने जियाद हारने लगा। जब हार गया तो बची कुची फौज को लेकर भाग रहा था, पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद में गर्दन उसकी काटी गई। जब गर्दन को लेकर कूफा के उसी दारुल अमारत में लेकर आए जहां इमाम हुसैन का सरे मुकद्दस रखा गया था, वहीं पे इब्ने जियाद का जब सर रखा गया तो तिरमिजी शरीफ में है, मेरे आका सरवर कायनात की अहादीस की वो किताब तिरमिजी सिहाए सित्ता की अजीमुशान किताब है। उसी किताब में है जब मुख्तार के सामने इब्ने जियाद का सर रखा गया, अचानक एक पतला सांप आया जो उसके मुंह में घुसा, नाक से निकला। कभी नाक में घुसता था, मुंह से निकलता था। ऐसा 3 बार हुआ। जब वो सांप आता तो लोग डर जाते, आ गया, फिर से आ गया, यानी सर काटा गया। ये जुल्म का बदला, ज़बह किया गया, जुल्म का बदला, मारा गया, खुबासत का बदला और अल्लाह ताला की नाराजगी का इजहार इससे हो रहा था कि अल्लाह ताला के हुक्म से सांप उसके मुंह में आता था, नाक से निकलता था। कैसे दुश्मन की सजा ये है, ये तो दुनिया है। कब्र में जाने के बाद कितने अज़दहा होंगे, कैसी ताज़ीब होगी, कैसा अज़ाब होगा, ये अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। हजरात मोहतरम, अज़ाब हो रहा है, यजीदी मारे जा रहे हैं, यजीदी चुन चुन कर काटे जा रहे हैं। यहाँ तक के इतने लोग मारे गए कि अल्लाह का वादा था कि 1,40,000 दुश्मनों को मारूंगा, और इतने मारे गए। अल्लाह ने इतनों को अजाब दिया। हज़रात मोहतरम, चूंकि वक्त के बहुत कम है और वाक़याते माबाद करबला 1-2 दिन का काम नहीं है, बल्कि कातिलीन की सजा एक अलग उन्वान है और फिर असीरों के साथ जो मामला पेश आया ये एक अलग मामला है। अगर मुकद्दस सर के बारे में, ताज़ीब के बारे में एक बहुत लंबी रिवायत जो तकरीबन 4-5 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसे अबू मोहम्मद सुलेमान अल आमश ने रिवायत की है कि किस तरह की सजाएं दी गई यजीदियों को। और इस वाक़या को बहुत सारे मुअर्रिखीन मुहद्दिसीन नक़ल फरमाते हैं कि इमाम आमश जब काबा का तवाफ कर रहे थे, हज का महीना था, तो एक हाजी को देखा कि वो पर्दे को पकड़ के दुआ मांग रहा है, ए अल्लाह मुझे बख्श दे मगर यकीन है कि तू बख्शेगा नहीं, ए अल्लाह माफ़ कर दे मगर मुझे यकीन है कि तू माफ़ नहीं करेगा। इमाम आमश ने एक बार सुना, सोचा कोई दीवाना होगा, पगला होगा, आगे बढ़ गए। फिर जब दूसरा चक्कर आया तो वही आवाज़, ए अल्लाह बख्श दे मगर यकीन है कि तू बख्शेगा नहीं, ए अल्लाह माफ़ कर दे यकीन है तू माफ़ नहीं करेगा। कहते हैं जल्दी जल्दी मैंने तवाफ मुकम्मल किया और उसको पकड़ा कि अल्लाह के बंदे, ये हरम है, ये काबा है, अल्लाह का घर है, यहाँ इस उम्मीद पे मांग कि अल्लाह मेहरबान है, बख्शने वाला है, इस उम्मीद पे मांग। तो कहा आप मांगिए, आप उम्मीद रखिए मगर मैं नहीं। पहले मैं तुम्ही की तरह उम्मीद रखता था लेकिन अब नहीं। ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे गुनाह बहुत ज्यादा हो गए हैं, जमीनों के बराबर, आसमानों के बराबर, क्या अर्श से भी बड़ा है? कहा उससे भी बड़ा गुनाह है। आइए जरा किनारे बताता हूँ। कहते मुझे किनारे में ले गया, कहा बोल क्या बात है? कहा बात यह है, जब इमाम हुसैन की जब शहादत हो गई और उनके सरे मुकद्दस को दमिश्क में लेकर आए तो लाने वाले 70 लोग थे, उनमें एक मैं भी था, 70 हजरात थे। और हुक्म हुआ इमाम हुसैन के सरे अनवर को शहर के बाहर दरवाजे पे टांग दो ताकि लोग डरें मेरी मुखालफत से। लेकिन बाद में लोगों ने लान तान की तो यजीद बेहयाई पे हया का पर्दा डालते हुए वहां से निकलवाया और अपने खास कमरे में रख दिया जहां वो सोता था, और कमरे में रखकर रात में सो गया। रात में उसकी बीवी जगी तो देखी कि सरे अनवर से नूर की शुआएं फूट रही है, पूरा घर मुनव्वर है, जमीन क्या छत खुली हुई है, आसमान तक नूर ही नूर है। डर गई, चिल्लाई, यजीद दौड़ा, कहा ये देखो क्या है?
कहा चुप रहो, चिल्लाओ मत, मैं भी देख रहा हूँ। वो डरता था कि अभी भी इनकी अजमत को छुपाओ, लोग कहीं जान ना जाएं। उन्हें क्या मालूम है, जिन्हें अल्लाह ताला बुलंदी देता है तो फरिश्तों से ऐलान करवा देता है, आसमानों में धूम मचाई जाती है, जमीन पर मकबूलियत होती है। चुप रहो। सुबह सवेरे डर के मारे रेशमी कपड़े में लपेटा एक संदूक में रख करके रेशमी कपड़े का खेमा लगाया, 70 लोगों की पहरादारी रखी। उसने कहा मैं भी उस 70 में एक था। एक रात सब सो रहे थे, मैं भी सोया था। अचानक आंख लगी और फिर मैं उठ गया, देखा तो आसमान से हसीन बादल उतर रहा है, मकान की तरह है। जमीन के करीब आया, बादल से दरवाजा खुला, अंदर से एक हसीन चेहरे वाला निकला, जिनके एक हाथ में बेशुमार कुर्सियां थी और एक हाथ में फर्श था। वो जमीन पर आए, फर्श को बिछा दिए और कुर्सियां लाइन ब लाइन लगाकर खड़े हो गए और कहा ए अल्लाह के नबी आ जाइए, ए सफीउल्लाह आ जाइए। आवाज लगाई तो उसी बादल से आदम सफीउल्लाह निकले, आए उसी संदूक के पास जिसमें इमाम आली मुकाम का सर अनवर रखा हुआ था और खड़े हो गए सर अनवर के पास। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बक़ियत अस्सालिहीन, इश्ता सईदन व कुतिलता तरीदन, लम यज़ल अतशान हत्ता अलहक़ल्लाहु तआला बिना रहमकल्लाह वला गफरा अदुवका औ कमा काला। आदम अलैहिस्सलाम ने सर अनवर के पास खड़े होकर, इमाम आली मुकाम के पास खड़े होकर कहा सलाम हो आप पर ए अल्लाह के वली, सलाम हो आप पर ए बक़ियतुस सालिहीन, आप नेक बख्ती के साथ जिंदा रहे और तन्हा मुसाफरत में शहीद किए गए। आप प्यासे रहे, यहाँ तक के प्यास की हालत में ही मुझसे मिल गए। अल्लाह आप पे रहम फरमाए और आपके अदू को ना बख्शे, अल्लाह आपके दुश्मन को जहन्नम में डाले। फिर एक बादल आया जो उससे भी हसीन था, अंदर से नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, चेहरा वजाहत वाला और जर्दी ममाइल था। वो भी खड़े हुए सरे इमाम हुसैन के पास सलाम पेश किया और फिर बैठ गए। फिर एक बादल आसमान से उतरा, उनमें से इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी सरे इमाम के पास खड़े होकर सलाम पेश किया, कुर्सी पर बैठ गए। यहाँ तक के इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, इसहाक अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम आए। आखिर में एक बड़ा बादल आया जो उन तमाम बादलों से मिसले महल हसीन तर था। दरवाजा खुला, नकीब ने आवाज दी ए खातमुन नबीयीन तशरीफ लाइए, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाइए, आका जलवा फरमा होइए। दरवाजा खुला तो मेरे आका बाहर तशरीफ लाए, मौला अली भी थे वो भी बाहर आए, इमाम हसन मुस्तफा भी थे वो भी तशरीफ लाए, सैयदा जहरा भी थी बाहर तशरीफ लाई। मेरे आका सरे अनवर के पास गए, संदूक को खोला, सरे इमाम हुसैन को अपने सीने से लगाया, खूब रोने लगे। इतना रोए, रो रो कर मेरे आका इस तरह रोए कि सारी मखलूक को रोना आ रहा था। फिर सरे अनवर को सैयदा के हवाले किया, वो भी रोने लगी। जब ज्यादा रोना हुआ, आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कहा अस्सलामु अलल वलदित तय्यिब, अस्सलामु अलल खल्क़ित तय्यिब, आदम अल्लाहु अजरका व अहसना अदाअका फी इब्निकल हुसैन। अल्लाह ताला का सलाम हो अच्छे पाकीज़ा मखलूक पर, पाकीज़ा औलाद पर, मेरे महबूब पर अल्लाह का सलाम हो। अल्लाह आपको आपके बेटे हुसैन के बदले में, सब्र करने के बदले में बेहतरीन अज अता फरमाए। मौला ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। ऐसी ऐसी आपने ताज़ियत की। फिर नूह अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने ताज़ियत की, इब्राहिम आए ताज़ियत की, मूसा कलीमुल्लाह आए ताज़ियत की, ईसा रूहुल्लाह आए ताज़ियत की, यहाँ तक के
आसमान का दरवाजा खुला, एक फरिश्ता आया, सलाम अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं आसमान दुनिया पर मुअक्कल हूँ, आसमान की हुकूमत मेरे हवाले है, रब ने भेजा है, जाओ महबूब के पास, कहो अगर मेरा महबूब कह दे तो जालिमों पे आसमान गिरा दो, हुजूर इशारा फरमा दें तो मैं यजीदियों पर आसमान गिरा दूं। दूसरा फरिश्ता आया, सलाम अर्ज किया, आका आप हुक्म दें, मैं बारिश पर मुअक्कल फरिश्ता हूँ, मैं ही अल्लाह के हुक्म से बारिशें बरसाता हूँ, आप इशारा फरमाएं तो मैं यजीदियों को तूफान में बहा दूं। मेरे आका ने उम्मत पे मेहरबानी किया, कहा नहीं ये मत करो। फिर मेरे आका सरवर कायनात को इमाम हसन मुस्तफा ने कहा, नाना जान यही 70 लोग हैं जो मेरे भाई के सरे अनवर को लेकर आए हैं, यही लोग हैं। तो मेरे नबी ने फरिश्तों को इशारा किया, हिला कर डालो सबको, सबको मार डालो। फरिश्ते बढ़े और 70 में से एक एक को पकड़कर ऐसे मारते थे, ऐसे मारते थे कि लगता था इनका वजूद अब जमीन पर जिस्म का एक हिस्सा नहीं बचेगा। 69 को मार दिए। जब 70वें की बारी आई, वो कहता है ए अल्लाह के बंदे, जब मेरी बारी आई तो मुझे जब फरिश्तों ने पकड़ा तो मैंने दुहाई दी, ए अबुल कासिम मेहरबानी कीजिए, मैं खुद नहीं आया, मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले आए हैं, मुझे सरकार बचाइए बचाइए। तो मेरे आका ने कहा फरिश्तों इधर लाओ। जब वो कहता है कि जब मैं हुजूर के पास गया तो हुजूर ने एक सवाल किया, ये बता पहले तो इन 70 में है क्या, इन 70 में से एक है जो मेरे लाल के सर को लेकर यहाँ आया है? कहा मैं हूँ। तो हुजूर को जलाल आया और पकड़ी गर्दन पीछे की जानिब से और जोर का धक्का दिया, मुंह के बल जमीन पे गिरा दिया और फरमाया, अल्लाह ताला परवरदिगार आलम तुझे, तेरी हड्डियों को, तेरे वजूद को जहन्नम में जलाए, अल्लाह तुझे कभी न बख्शे, अल्लाह तुझ पे कभी मेहरबानी न करे और तेरी हड्डियों को जहन्नम में जलाए। ऐ आमश, वो बद्दुआ मुस्तफा की है, इसलिए काबा में आकर भी दुआ मांग कर ये कह रहा हूँ, अल्लाह माफ कर दे मगर यकीन नहीं है कि माफ करेगा, बख्श दे मगर यकीन नहीं है कि तू बख्शेगा, क्योंकि जिसे रसूल कह दें अल्लाह तेरी हड्डी को जहन्नम में जलाए, तुझे कभी माफ न करे, कभी ना बख्शे, तो कैसे मैं बख्शा जा सकता हूँ? अल्लाह अल्लाह जैसा ही सुना इमाम आमश ने कहा, दूर हो जा, कहीं अजाब के चींटे मेरे ऊपर न आ जाए। एक एक यजीदी को अजाब हुआ, कोई अंधा बना, कोई बीमार बना, कोई ऐसा आदमी ताजीब पाया कि जबान से बताने में हंसी आती है कि ऐसे ऐसी ताजीब और ऐसे ऐसे अजाब में गिरफ्तार हुए। मौला ताला हम सबको अहले बैत अतार की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, अहले बैत अतार की मोहब्बत में हमें जिंदा रखे और उन्हीं की मोहब्बत में हमें मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। आने वाले अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, एक शख्स के बारे में खबर मिली कि महल में कहां पे खजाना है इसे मालूम है, बता नहीं रहा है, तो उसको गिरफ्तार करके लाया गया। साहिब नूरुल अब्सार लिखते हैं कि उसे तकलीफ दी गई। कैसी तकलीफ? जब कोई मुजरिम अपने जुर्म को न कबूल करे और ना माने तो आजकल इस वक्त बहुत बड़े बड़े चूहा को झोले में बांध कर सर में फंसा के उल्टा लटका दिया जाता है। जब चूहा कान को खाता है, जब जिस्म को नोचता है तो मुजरिम फौरन उगलने लगता है और भी बर्फ पे लिटाया जाता है वगैरह वगैरह। उस जमाने में जो मुजरिम बात न उगले तो उनके सर के ऊपर खनाफिस एक कीड़ा होता है जो गंदगी में होता है, जिसे हिंदी में गुबरैला कहते हैं। उसकी 2 सींग भी होती है, वो सर पे रख दिया जाता और ऊपर से बेर बूटी, जिसको पहले किरमिजी अरबी में कहा जाता है, वो डाल दिया जाता, उसमें से तेल निकलता था। जब मुजरिम के सर को बांध दिया जाता और वो कीड़े सींग वाले सर को खाते और नोचते, यहाँ तक के अंदर गूदा तक नजर आने लगता
जब उसमें तेल जाता तो भेजा फट जाता और आदमी हलाक हो जाता। यहाँ तक कि वो नौबत आने के पहले पहले बात उगल देता था। उस जमाने में एक शख्स को पकड़ा गया और कहा गया कि बता दे महल में खजाना कहाँ दफन है। उसने कहा नहीं मालूम। कहा चलो अजाब दो, और उसको वही खनाफिस डाल दिया और तिरमिजी उडेल दिया, चमड़े से बांध दिया। बड़ी देर तक वो सर हिलाता रहा। जब सर खोला गया तो वो तो जिंदा है, सारे कीड़े ही मरे हुए हैं। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार ऐसा किया गया। तीनों बार कीड़े मर जाते, लेकिन वो शख्स जिंदा निकल जाता। बादशाह हाकिम परेशान, ये क्या माजरा है। कहा मुजरिम से पूछो कि आखिर ये क्या खा के जिंदा रहता है। पूछा गया तो कहा कि ये वो सर है कि जब अस्कलान से इमाम हुसैन के सरे अक़दस को लाया जा रहा था तो मैं भी लाइन में था कि मैं इमाम हुसैन का सरे अक़दस सर पे रखूं और कुछ रास्ता चलूं, तो मुझे भी यह खिदमत करने का मौका मिला था। यही वजह है अब इस सर में तासीर पैदा हो गई है कि जहरीले कीड़े भी मेरे सर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। ऐ दीवानों, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वालों, ये दुनिया है दुनिया। यहाँ थोड़ी देर की मोहब्बत कर ली इमाम हुसैन से तो दुनिया के अजाब से बचा रहा। अगर हम तुम सच्ची मोहब्बत करेंगे आले रसूल से, सादात से, शहीदों से, तो हमारा ईमान कह रहा है कि क़यामत के मैदान में हम सुरखरुई हासिल करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होगा, मगर सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, सच्ची अकीदत होनी चाहिए। अगर सच्ची अकीदत नहीं है तो याद रखिए, सच्ची अकीदत के बगैर मोहब्बत नहीं है, और मोहब्बत के बगैर किसी का ईमान कामिल भी नहीं है। मेरे आका सरवर कायनात, मफ़ख़रे मौजूदात, जाने आलम, जाने कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादों का काफिला जब कूफा पहुंचा, कूफा से दमिश्क पहुंचा, जब यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद ने कहा, ए ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारा बाप ये सोचता था, माज़अल्लाह, ये सोचता था कि मसनदे खिलाफत पर बैठे और खुतबा उनके नाम का पढ़ा जाए, इसलिए तेरे बाप ने मुझसे जंग की। तो मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तेवर में जलाल में कहा, ए यजीद बता, मस्जिद के मिंबर पे नाम पढ़ा जाना तेरे बाप का ज्यादा हक है या मेरे बाप दादा का? अजान में बता कलमा किसका आता है? जब ललकारा इमाम हुसैन ने तो खामोशी इख्तियार की। अब लोगों का दबाव आया तो पलटी मारा और कहा, ए इमाम सज्जाद, आप बताइए आपकी क्या खिदमत करूं? तो मेरे इमाम सज्जाद ने कहा, 4 बातें मैं चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि मेरे बाप के कातिल को मेरे हवाले कर ताकि अपने हाथ से मैं उसे मार डालूं। दूसरा यह है कि असीरों को रिहाई दे ताकि मदीना शरीफ जाएं। और तीसरा ये कि जो शहीदों के सर हैं हमारे हवाले करो ताकि अपने साथ ले जाकर दफन करें। चौथा सवाल यह है कि कल जुमा का दिन है, जुमा के दिन में मुझे खुतबा देने का मौका दो। यजीद ने तीनों बातों को मान लिया। पहली बात क्यों नहीं माना? उसने कहा, किसने कत्ल किया हुसैन को? तो किसी ने कहा कि सिनान ने किया है। वो बोलता, मैं क्यों करूंगा, खोली ने किया था। खोली बोलता, आज अब झोली भरेगी नहीं बल्कि गर्दन कटने वाली है। तो कहा, मैं क्यों करूंगा, शिवर ने किया था। शिवर ने कहा, मैं क्यों? यजीद ने कहा, सभी लोग तुम्हारा ही नाम कह रहे हैं। शिवर ने कहा, मैंने नहीं, बल्कि असल में कत्ल उसने किया है जिसने इब्ने जियाद को कूफा का हाकिम बनाया है, उसे कत्ल किया है। जिसने अम्र बिन साद को अमीर बनाया, कमांडर बनाया, तब जाकर कहा, रहने दो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पहली शर्त छोड़ो, 3 मैं कबूल करता हूँ। जब जुमा का दिन आया, इमाम सज्जाद ने कहा, यजीद मैं खुतबा दूं? तो कहा, नहीं नहीं, मिंबर पे जाने की इजाजत नहीं है आपको, नीचे से ही खड़े होकर आप बयान दे दीजिए। आज भी बहुत सारे मौकों से ऐसा देखने का मौका मिलता है कि आले रसूल से बड़े हर कोई बनने को तैयार रहते हैं, लेकिन याद रखिए आले रसूल नबी पाक के जिस्म का टुकड़ा है। अब ज़हन बना लीजिए, चाहे कितने बड़े पीर हों, कितने बड़े शहंशाह वक्त हों, लाखों लाख मुरीद हों,
मुरीदों के वो जुमरे में हो, भीड़ में हो, इज़्दिहाम कसीर में हो, कितना ही प्लान बना लो, लेकिन प्लान बनाने वालों आज तो बज़ाहिर कामयाब दिखाई देगो, लेकिन क़यामत में तुम्हारा क्या हाल होगा वहां पता चलेगा कि तुमने सच्ची मोहब्बत की या ढोंग रचाया। अहले बैत अतहार की मोहब्बत ही हमें निजात दिलाई जाने वाली है, वही मोहब्बत हमें निजात देगी और जन्नत में पहुंचाएगी। याद रखो, आले रसूल से बड़ा, आले रसूल से ज्यादा अजमत वाला अगर किसी को फर्दन फर्दन तकाबुली जायजा करोगे तो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि नबी का शहजादा नबी पाक के जिस्म का टुकड़ा होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो यजीद भी अकड़ रहा था, नहीं नहीं मिंबर पे नहीं, वो सोचता था कि मेरे रहते हुए अगर ये ऊपर चढ़ जाएगा तो इंसल्ट हो जाएगा, लेकिन शाम के लोगों ने, रोसा ने, नहीं नहीं ये मिंबर पे चढ़ के ही खुतबा देंगे। शाम के पहलवानों ने कहा नहीं ये खुतबा देंगे, क्योंकि रसूल कायनात मफखरे मौजूदात के शहजादे हैं, जिनके खुतबात का चर्चा जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों पर भी है। ज़ैनुल आबिदीन खुतबा देंगे। जब मिंबर पर चढ़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह की हम्द सना की, अल्लाह की तारीफ की, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ा। दुरूद पढ़ने के बाद अपनी शान व अज़मत का ऐलान किया। अनबनो रसूलिल मुख्तार, अनबनुल मुस्तफ़ा सैयदिल अखयार। ऐ शाम वालों सुनो, देखो कि मैं कौन हूँ। मैं रसूल मुख्तार का शहजादा हूँ, मुस्तफ़ा सैयदी अखयार का शहजादा हूँ। मैं उस औरत का जिनको अल्लाह ने जन्नती औरतों का सरदार बनाया है, जन्नती औरतों की सरदारी जिनके हवाले की है, जो सारे जहान की औरतों की सरदार है। मैं उनका पोता हूँ। मैं मज़हरुल अराइब वल अजाइब शाह सवारे हल अता का शहजादा हूँ। मैं उनका बेटा हूँ जो मजलूम शहीद करबला है, जिनको उनके नाना कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे, जिन्हें सजदे में बिठाकर सजदा को तोल दिया करते थे। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला का आंखों देखा मंजर बयान किया, मनाजिर पेश किया, खूनी मार्का का मंजर पेश किया, तो अपने बेगाने रोने लगे। रोने का सिलसिला जारी हुआ। जब यजीद ने देखा कि तख्त न कहीं उलट जाए, मामला न बिगड़ जाए, इशारा किया मुअज्जिन अजान दे। जब अजान होगी अपने आप चुप बैठेंगे, इमाम सज्जाद खुतबा बंद कर देंगे। मुअज्जिन ने अजान पुकारना शुरू किया, मगर मुस्तफा का शहजादा शरीयत वाला है। जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, खुतबा बंद कर दिया, खुतबा मौकूफ किया, मिंबर पर ही खड़े रहे। मुअज्जिन अजान देता रहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यहाँ तक कि जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब मुअज्जिन ने कहा तो इमाम सज्जाद ने पुकार के कहा व बिल्लाहि उसकुत या मुअज्जिन, ऐ मुअज्जिन अल्लाह के वास्ते जरा चुप हो जा। अजान मौकूफ कराया और कहा यजीद बता यह अजान है, इसमें तेरे बाप का नाम है या तेरे दादा का नाम है या मेरे नाना का नाम है? यजीद ने देखा तख्ता पलट होने वाला है, का इकामत का होता कि नमाज पढ़ ली जाए। फिर नमाज के बाद में अंदर गया, काली पट्टी बांध कर निकला, मातम करता हुआ निकला, क्योंकि हुकूमत बचानी थी, न कि अहले बैत की मोहब्बत थी। ये अहले बैत की मोहब्बत में ढोंग था, ये मोहब्बत असली न थी। मोहब्बत होती तो जालिमों को सजा देता, कातिलों को सजा देता, अम्र बिन साद को कैदी बनाता, उसे फांसी पे लटकाता, इब्ने जियाद को मारता, लेकिन सारे अमला को, सारे सिपाहियों को इनाम दिया, सबको उनके मनासिब पे बाकी रखा। इसका मतलब यह है यजीद भी राजी था कत्ले हुसैन पर, यजीद भी खुश था, लेकिन अपने ऐब को छुपाने के लिए रोता रहा, पिटता रहा। याद रखो सुन्नियों, नबी के गुलामों, नबी पाक से मोहब्बत करो, उनकी औलाद, उनके असहाब से मोहब्बत करो, क्योंकि नबी की इतरत, उनकी आल की मोहब्बत हमें सुन्नियों को निजात देने वाली है। आला हज़रत कहते हैं अहले सुन्नत का बेड़ा पार है, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।